इस वक्त शर्म से डूब मरने को दिल करता है जब देखते हैं कि हमारा अगला वजीर आजम किस तरह से मुल्क को सरेआम बदनाम कर रहा है। आपका आने वाला वजीर आजम यह कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हमें गुलाम कह रहा है, हमें बेकारी कह रहा है, हमें फकीर कह रहा है, हमें मंगता कह रहा है, हमारी खुददारी पर हमला कर रहा है। लेकिन आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि रशिया जो यूक्रेन में कर रहा है उसकी हम मजम्मत करते हैं। रशियन अग्रेशन की आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने मजम्मत की कि पाकिस्तान के खिलाफ बदला लेने का जो प्लान है वो मुरतब कर लिया गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका का साथ क्यों ना दिया। उसके साथ साथ बड़ी जल्दी के साथ खान साहब पे जी कल रात कातलाना हमला करने की कोशिश की गई है। एक खबर आई है कल रात 12 बजे के। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, जो पाकिस्तान का भावी हम कह सकते हैं अगला प्रधानमंत्री एक हफ्ते के अंदर अंदर बन जाएगा, उसने खुलेआम ये बात कह दी है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जिसको हम लोग हिंदुस्तान में बैठ के इतना इनकी हंसते हैं, इनके ऊपर इतना सब। आप देखो लगभग हर दूसरे तीसरे वीडियो पे यही कमेंट आपको मेरे मिले हुए बेगर्स आर नॉट चूजर्स। लेकिन अब वो जो बात है पाकिस्तान के होने वाले प्रधानमंत्री ने खुद कह दी है, तो इनको कितनी बुरी मिर्ची लगी है, कितनी बुरी मिर्ची लगी है। और बाजवा और इमरान खान का झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इमरान खान पे रातों रात हमला भी हुआ। दोनों के स्टैंड कितने अलग है, पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा। ऐसी खबरें जिनको जानकर आपका मातम करने को दिल करेगा, क्योंकि इस वक्त अमरीकियों के हक में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त शर्म से डूब मरने को दिल करता है जब देखते हैं कि हमारा अगला वजीर आजम किस तरह से मुल्क को सरेआम बदनाम कर रहा है। यकीन करें कलेजा मुंह को आता है, यकीन करें मर जाने को दिल करता है, मुल्क छोड़ जाने को दिल करता है। पूरी रात यह बात सोच सोच कर नींद नहीं आई। आप मेरी आंखें देख सकते हैं। आपका आने वाला वजीर आजम यह कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हमें गुलाम कह रहा है, हमें बेकारी कह रहा है, हमें फकीर कह रहा है, हमें मंगता कह रहा है, हमारी खुददारी पर हमला कर रहा है, हमारी गैरत पर हमला कर रहा है, हमें अमेरिकी गुलाम बना रहा है और कहता है हां हम हैं गुलाम, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं आप कैसे बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं। कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि बेगर्स फकीर बेकारी खैरातिये कभी चूजर्स नहीं होते। हां हम हैं गुलाम। हम भी कुछ देर पहले मैं लाइव था, मखदूम शहाब, साजिद गोंदल साहब, हम एक लाइव सेशन कर रहे थे। उसके अंदर मैंने बताया पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी वो हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा ज़कात देते हैं। तो लिहाजा एक ही वक्त में हम दुनिया में सबसे ज्यादा ज़कात भी देते हैं, एक ही वक्त में हम बेकारी भी हो गए। तो मैंने ये बताया कि हम बेकारी नहीं हैं, बेकारी ये लोग हैं, हम ज़कात देने वाली। आप आज़ाद नहीं हैं, आप खुद मुख्तार नहीं हैं, तो आप तमाम पाकिस्तानी फैसला खुद कर लें कि आपने किस शख्स के साथ जाना है। एक शख्स कहते हैं आप खुददार हो, खुदा के अलावा किसी के सामने ना झुको, उड़ो तुम शाहीन हो, उठो उठो तुम शाहीन हो। एक शख्स हमें रेंगने पर मजबूर कर रहा है। जंग जनाब खतरनाक हो चुकी है। आर्मी चीफ बामुकाबला कप्तान, कैप्शन आपने पढ़ ली। खान साहब ने कहा कि देखिए हम किसी जंग के अंदर नहीं पड़ना चाहते, लेकिन आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि रशिया जो यूक्रेन में कर रहा है उसकी हम मजम्मत करते हैं। रशियन अग्रेशन की आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने मजम्मत की है। रियासत पाकिस्तान यानी हुकूमत पाकिस्तान, दफ्तर खारजा, वजीर खारजा, वजीर आजम ने मजम्मत नहीं की, लेकिन आर्मी चीफ साहब ने मजम्मत कर। तो लिहाजा इस वक्त एक वाज़िया टकराव नजर आ रहा है। मैं उसकी मिसाल दे देता हूं। कल अरशद शरीफ को एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर भी वजीर आजम ने एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुझसे इस्तीफा मांगा। मुझे कहा गया कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है और उसमें एक ऑप्शन इस्तीफा भी था। तो इसका मतलब यह है कि एस्टैब्लिशमेंट जो ये प्रूव कर रही थी कि वो न्यूट्रल है, उसको इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं है।
तो इतनी भी एस्टैब्लिशमेंट हमें इस सारे मामले के अंदर न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। इस वक्त एक तकरार, एक डिवाइड नजर हमें वाजिया आ रही है, जो इस वक्त बतौर सहाफी कम से कम मैं तो देख सकता हूं कि एक वाजिया तकरार है और यहां पे कुछ भी न्यूट्रल होता हुआ नहीं नजर आ रहा। मैडम, आप पिछले कुछ सालों से इमरान खान के पीछे पड़ी हुई थी और इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, मुल्क के लिए खतरनाक हैं, फलां हैं, डमकान है। अब लगता है कि अपोजिशन ने और बैनुल अक़वामी ताकतों ने आपकी आवाज जो है ना वो सुन ली है। तो पहले तो मुझे ये बताएं, आपका कितना किरदार है इमरान खान साहब की छुट्टी करवाने में? नहीं सर, मैं तो नहीं चाहती थी कि इमरान खान साहब की इस तरह से छुट्टी हो, इसलिए कि मेरे ख्याल से तो उनको 10 साल और प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए था। जिस तरह की स्टेटमेंट वो देखते हैं तो दिया करते हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट, तो उससे तो बड़ा मजा आता है, हमारी वीडियो बड़ी अच्छी बन जाती है। तो ये कहना कि नहीं जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझे रोके या मुझे मेरी मदद करे, खान साहब एक तरह से रो रहे हैं, जिसे कहना चाहिए कि इस वक्त हमें ऐसा लग रहा है कि वो बार बार रो रहे हैं। अपनी मर्जी के टीवी चैनल को आज उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, जो बड़ा ही उनका फेवरेट है और अक्सर ही उसकी तारीफें करते रहते हैं। अपनी मर्जी का एंकर उन्होंने बुलाया, बात की कि पाकिस्तान के खिलाफ बदला लेने का जो प्लान है वो मुरतब कर लिया गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका का साथ क्यों ना दिया, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका के इनखिला को क्यों ज़रूरी बनवाया, क्यों पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं दिए। ये वो जराइम है पाकिस्तान के जिसकी सज़ा आज पाकिस्तान को दी जा रही है। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश है वो अब पूरी दुनिया के अंदर मारूफ हो चुकी है, हर कोई ये बात मालूम कर रहा है। कल एक ख़बर सामने आई कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए सिर्फ अमरीका का हाथ नहीं है, बल्कि यूरोपीय ममालिक भी इसमें मुलव्वस हैं। यूरोपीय ममालिक के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अंदर, वो मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, उनके साथ मुलाकातें करते हैं, उनके साथ प्लान बनाते हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों को जो पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, उनको अमेरिका की, यूरोप के मुल्कों की नेशनैलिटी ऑफ़र की गई है कि पाकिस्तान को एक न्यूट्रल मुल्क रहना चाहिए, पाकिस्तान किसी की तरफदारी ना करे, गैर जानिबदारी का मुजाहरा करे, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान किसी कैंप का हिस्सा बने। आप जानते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने रूस का दौरा किया, जिसकी वजह से उनको इक़्तिदार से अलग किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर दोनों तरफ अवाम एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। आप जानते हैं तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात है, उसके लोग अपने मुंतखब वज़ीर आज़म और मुंतखब लीडर के ख़िलाफ़ आलमी साजिश को कबूल करने पर तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई या उनका तख्ता उल्टा गया तो ये गोया आलमी साजिश का एक हिस्सा है जिसकी वो इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी तरफ से जो अपोजिशन के लोग हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान हार चुका है, मेजॉरिटी उसके पास नहीं है, बल्कि आलमी साजिश ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो, इंतशार हो, फसाद हो, जो सरमायाकार हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो पाकिस्तान से निकल जाएं, फ़ौज को और आवाम को आपस में लड़ा दिया जाए। अब पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ये ख़बरें चल रही हैं कि पाकिस्तान की आर्मी भी अपोजिशन का साथ दे रही है और ये ख़बरें चलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो स्टेटमेंट है खारजा पॉलिसी के हवाले से वो दे रही है। उसके साथ साथ बड़ी जल्दी के साथ खान साहब पे जी कल रात कातलाना हमला करने की कोशिश की गई है। एक खबर आई है कल रात 12 बजे के बाद थाना बनीगाला की हदूद से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, एक टारगेट किलर को गिरफ्तार किया गया है। जो मुबैना तौर पे बयान सामने आ रहे हैं उसमें यह बताया गया है कि वो किसी बड़ी शख्सियत को ठोकने के लिए आया था, उसको टास्क दिया गया था किसी बड़ी शख्सियत को ठिकाने लगाने का, और बनीगाला के अंदर बड़ी शख्सियत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही रहा। साथियों, जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है साफ तौर पर कि एक्सपायरी डेट जो है वो हो चुकी है इमरान खान की, और इसमें अब कोई भी इसको बचा सकता नहीं, बल्कि बचाना तो बहुत ही दूर की बात है। मुश्किल से एक हफ्ता से 10 दिन, 10 दिन बहुत बड़ी बात हो गई, एक हफ्ते के अंदर अंदर लगभग दूसरा आदमी जो है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएगा। अब इसमें 2 लोगों के नाम प्रबल दावेदार हैं। पहला है मौलाना फजलुर रहमान, दूसरा है नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ। ये दोनों में से कोई भी बैठ सकता है। बस थोड़ी सी बात यही है कि शहबाज शरीफ का थोड़ा इसलिए बैठना खुद से नहीं चाहता क्योंकि अभी साल भर बाद फिर से इलेक्शन में जाना है, और इधर के लिए ये लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा डमी फेस, पपेट फेस हो, क्योंकि अगर दोबारा से चुनाव में जाएंगे तो इधर का साल भर का
एक एंटी इनकम्बेंसी भी रहेगी और साल भर में कुछ काम तो ये लोग अच्छा से पता है, इधर तो इतने लोग भरे बैठे हैं, जितनी पार्टीज हैं ये सब भरी बैठी हैं पिछले 4 साल की कि अब तो सबको लूट मार करनी है। अब वो लूट मार करेंगे, साल भर बाद फिर से इलेक्शन में जाएंगे तो वो चीज़ बनेगी नहीं, इसलिए मौलाना का नाम जो है वो आगे किया जा रहा है। ये ज़्यादा चांस है मौलाना के इस चक्कर में, वैसे दोनों में से कोई बन सकता है लेकिन चांस ज़्यादा है। इसी के साथ साथ में आप देखो जिस तरीके से इमरान खान इतना गाना गाता रहा, बाजवा कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि जो गलती हो गई है, जो इतना वो इमरान खान ने उत्पात मचा दिया है, उसमें मिट्टी डाली जाए, लेकिन उससे कुछ होने से रहा। क्योंकि ये बात सबको पता है, अमेरिका से लेकर दुनिया के हर देश को पता है कि अगर बाजवा नहीं चाहता तो इमरान खान इतने बड़े बड़े भाषण दे ही नहीं सकता था। अगर ये सब जो है ये बाजवा नहीं इमरान खान से बुलवाया, वो जो हम लोग ने देखे ना 3 इडियट्स में कि बोल रहे हैं शब्द हमारे हैं, वही सिस्टम था कि बोल खाली इमरान खान रहे हैं, शब्द बाजवा के हैं। तो इस चक्कर में अब कोई भी देश इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा, और ट्रस्ट करे भी क्यों? देखिए, कोई भी देश झुकता तभी है जब उसका कोई स्वार्थ हो, जब उसको सामने वाले देश से कोई चीज़ लेनी हो। इंडिया के सामने इतने देश नतमस्तक क्यों रहते हैं? इंडिया के सामने कोई भी बयान देने से क्यों डरता है? इंडिया जो काम कर रहा है वही काम सऊदी ने किया, उसके ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन लग गए। इंडिया ने जैसा रशिया के साथ में स्टैंड लिया और देशों ने लिया, तो अमेरिका ने उसके ऊपर इतना दबाव बना दिया। सीधी सी बात है, सबसे पहली चीज़ है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, और दूसरी चीज़ है कि सबको पता है कि अगला जो बवाल होने वाला है, अगला पंगा जो होने वाला है, अभी रशिया वाला चल रहा है, उसके बाद वो इधर ही एशिया पैसिफिक में होने वाला है। और इधर में जो है वो इंडिया ही एक ऐसा देश है जो आपकी कल को मदद कर सकता है वेस्ट की। इसी चक्कर में इंडिया के लोग सुनते हैं, इनसे क्या उम्मीद करें, कोई इनकी कोई इज्जत क्यों करे? आप ये क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।